नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त महेंद्र कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं उन 5 फैक्टों के बारे में। पिछले हम 5 फैक्ट जान चुके थे, इसमें जानेंगे हम 5 फैक्ट और साथ ही जानेंगे कुछ शिक्षा को लेकर के। तो दोस्तों, कहीं जाइएगा मत, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ उन 5 फैक्टों और साथ ही शिक्षा को लेकर के कुछ बातें। तो दोस्तों, माना जाता है कि औरंगजेब जब भारत पर आगमन हुआ औरंगजेब का, तो उसने कई शहरों और कई विरासतों का विध्वंस किया और साथ ही वहां के लोगों को एक सनातन धर्म से इस्लामिक धर्म में परिवर्तन करना आरंभ किया। सेम ऐसा ही हुआ था काशी में भी। काशी में कई मंदिरों को विध्वंस के साथ ही वहां के ब्राह्मणों को और वहां के अन्य सभी जातिवाचक जितने भी लोग थे सभी को लेकर के एक धर्म में परिवर्तन करना आरंभ कर दिया था। परंतु वहां पर जो बसे हुए नागा साधुओं की वजह से उसका जोर ज्यादा दिन तक नहीं चला और उनको मार के वहां से भगाया गया, उनको सैनिकों के साथ में। तो दोस्तों, इतिहासकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में 90% मुस्लिम जो भी हैं उनको धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराया गया था हिंदुओं को, और वो मुस्लिम में परिवर्तन हुए हैं। जितने भी मुस्लिम हैं यहाँ पे ज्यादातर, तो उनके पूर्वज 8 से 10 पीढ़ी के ऊपर यदि जाएंगे तो सनातन धर्म से ही नाम जुड़ा हुआ मिलेगा आपको। ये मेरा कहना नहीं, इतिहास का कहना है। दोस्तों, आप राजनीति का मुद्दा मत लीजिएगा इसको। तो धर्म कोई भी हो, जाति हमारी मनुष्य की है। देखिए, कोई ईश्वर ये नहीं कहता कि आप इसको मत पूजो उसको मत पूजो। हम ऊपर वाले को पूजते हैं। सबके लिए सूर्य एक निकलता है, सबके लिए चंद्र एक होता है, हवा भी सबके लिए होती है। जातिवाद इसमें जब निहित ही नहीं है तो हम लोग भी ना सोचें। यहाँ शांति का प्रतीक बनाए रखें और शांति में ही सबका भला होता है दोस्तों। तो दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में सभ्यता बहुत मायने रखती है। दोस्तों, आजकल की पढ़ाई में ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे कि पढ़ाया तो जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से 50% ही पढ़ाया जाता है, जबकि ये बचा हुआ 50% यानी कि वैदिक ज्ञान जिसको बोलते हैं, जिससे हम लोगों ने यहाँ तक की कामयाबी हासिल की। यहाँ बड़ी बड़ी हमने मिसाइलें बनाई, बड़े बड़े हमने आविष्कार किए, कंप्यूटर जैसी उपलब्धि पाई, लाइट जैसे आविष्कार पाए हैं। महान महान साइंटिस्ट भी जो हुए, उन वैदिक शास्त्रों का ही अनुसरण करके उन सब चीज़ों को बनाने में सक्षम हुए हैं। तो दोस्तों, वैदिक शास्त्र हमारे जीवन काल में बहुत ज़रूरी होता है, और वैदिक शास्त्र जो अब यहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता अपने हिंदुस्तान में, अन्य कंट्री में बहुत पढ़ाया जाता है। आप इंडोनेशिया के देख लीजिए, वहाँ पे भगवत गीता का हमेशा पाठ किया जाता है, जबकि वो मुस्लिम देश है। तो दोस्तों, और हमारी यहाँ की जो संस्कृति ये सारे विश्व भर में विख्यात है, परंतु हम लोग नए मॉडल के जितने भी युवक हो रहे हैं अपनी पीढ़ी को, अपने इतिहास को भूल करके एक मॉडल ख्यालाती बनते जा रहे हैं। उसका परिणाम ये निकलता है कि अपने बच्चों पे जो संस्कार है, जो शिक्षा है, जो सभ्यता है, वो पूरा ही स्तर नीचे चला जा रहा है। बेटा बाप की इज्जत करने में कतराने लगा, मतलब शर्माने लगा है। अन्य कोई दोस्त हो तो उसके सामने पिताजी को क्या कहूँ, ये मेरा पिता है, क्या करूँ, अपने घर के स्थिति को बताने में मतलब झूठ बहुत बढ़ गया है। कारण यही है दोस्तों। तो इस चलते मैं ये सोचा हूँ कि मैं इतिहास का जो विषय है इसको लेकर के जो मैंने वीडियो बनाई है, साथ ही मैं अब जैसे मैंने बताया 4 वेद थे, तो मैं सोच रहा हूँ अब वेद को मैं जितना मेरे से बनेगा दोस्तों उतना मैं इसमें डालने की कोशिश करूँगा कि वेदों में बताया आखिर क्या जाता है। हम लोग किसी भी वीडियो को देखते हैं वेद से जुड़ा हुआ तो धर्म से तुरंत जोड़ देते हैं। एक धर्म की तरह ना देखें, एक अपनी इस संसार को एक कैसे बनाया गया, किस चीज़ से बनाया गया, किस चीज़ का अनुसरण करके बनाया गया, उस हिसाब से देखें। वेद पुराणों को धर्म से न जोड़ें दोस्तों। सिर्फ ये मनुष्य की एक आविष्कार और यहाँ की संरचना और कई विकास का केंद्र रहा है ये वेद पुराण जो है। तो दोस्तों, इसको एक पढ़ाई की भांति और इसमें अपने जीवन में परिवर्तन कैसे कैसे करेंगे, इसमें सारा कुछ निहित है। तो दोस्तों, हम किसी बात का वो नहीं करेंगे कि ये धर्म है, ये नहीं सुनेंगे, वो नहीं सुनेंगे। अगर
ये इंडोनेशिया वालों को कई मीडिया प्रभाकियन ने पूछा, कई मीडिया वालों ने पूछा, कई लोगों ने पूछा कि भाई आप भगवत गीता का क्यों अनुसरण करते हैं और ऐसा क्या है भगवत गीता में। कहता है कि इसमें लॉजिक है, इसको पढ़ने मात्र से हमारे जीवन में आई हुई संकट विपदाओं और आने वाली संकट विपदाओं से और जो आ रही हैं, जो चल रहा है, उससे बचने का रास्ता इसमें प्रत्येक रूप से दिखाया गया है। तो दोस्तों क्यों ना हम भी ये सब चीज़ों को अपने जीवन काल में उतारें और देखें और स्मरण करके, क्योंकि देखो वेद पुराण में बताया क्या गया है, एक मनुष्य जाति की सभ्यता के बारे में बताया गया है, संस्कार के बारे में बताया गया है। तो वो सब चीज़ों को हम देखेंगे इस वीडियो में और साथ ही देखेंगे कि कहाँ से क्या प्रारंभ हुआ। हम स्टार्ट करेंगे ऋग्वेद से। तो दोस्तों अब अगली वीडियो जो बनेगी वो ऋग्वेद पे बनाऊंगा। काशी के विषय में ऐसा है कि काशी के बारे में बताएंगे, बीच बीच में सारा कुछ एक ही साथ में लेकर के चलते रहा करेंगे। तो दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिएगा और इस वीडियो को जितना भी, यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको आगे फैलाइए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हमें